नमस्कार। आप सबको नया साल का मुबारक। नया साल का हार्दिक अभिनंदन। चलिए शुरू करते हैं स्वाइन क्लासेस में एक नया टॉपिक। चलिए आज बात करते हैं एपीएस सिस्टम में मास का डिफरेंट यूनिट्स और उनका कन्वर्सन्स। जैसे कि एक टन कितना पाउंड्स होता है, एक पाउंड कितना आउंस होता है और एक आउंस कितना ग्राम्स होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एपीएस सिस्टम का लेंथ का डिफरेंट यूनिट्स और उनका कन्वर्सन्स के बारे में बात किए थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं, नीचे दिए हुए लिंक के माध्यम में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब तक हमें ये पता है कि देयर आर थ्री सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स। इसका मतलब मेजरमेंट के लिए अपने पास तीन सिस्टम्स है। पहले आता है ब्रिटिश इंपेरियल सिस्टम या एपीएस सिस्टम, और उनमें लेंथ मास टाइम मेजरमेंट के लिए यूनिट्स है फुट पाउंड और सेकंड। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेंथ का डिफरेंट यूनिट्स और उनका कन्वर्सन्स के बारे में बात किए थे। एपीएस सिस्टम यानी ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम में लेंथ मास और टाइम के लिए बेसिक यूनिट्स है फुट पाउंड और सेकंड। मास का बेसिक यूनिट है पाउंड। केवल पाउंड में सारे मास तो मेजर किया नहीं जा सकता, तो पाउंड के अलावा कई बड़े यूनिट्स हैं और कई छोटे यूनिट्स भी हैं। तो मास में पाउंड से हायर यूनिट है टन और पाउंड से छोटा यूनिट है आउंस। केवल टन कहने से गलत होगा, इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट टन। और शॉर्ट टन को यूएस टन भी कहते हैं, क्योंकि वो यूएस कस्टमर सिस्टम से आया है। ये वीडियो के आगे डिटेल्स में इसके बारे में बताया गया है। और शॉर्ट टर्न के अलावा और एक टर्न है, उसका नाम है लॉन्ग टर्न। और लॉन्ग टर्न को इंपेरियल टर्न भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश इंपेरियल सिस्टम से ही आया है। उसी तरह आउन से भी छोटा यूनिट है, उसका नाम है ड्राम। और ड्राम से भी और एक छोटा यूनिट है, उसका नाम है ग्रेन। अब चलिए जानते हैं इन यूनिट्स का बीच में कन्वर्सन फैक्टर्स क्या क्या है। कन्वर्सन शुरू करने से पहले पाउंड्स के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। क्योंकि हम मेट्रिक सिस्टम में ज़्यादा परिचित है, तो पाउंड को थोड़ा मेट्रिक सिस्टम से कंपेयर करके चलते हैं, ताकि समझना थोड़ा आसान होगा। एक पाउंड होता है करीब करीब आधा किलो, बट प्रिसाइजली या एग्जैक्टली एक पाउंड होता है 453.592 ग्राम्स। और ऐसे भी समझा जा सकता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स। पाउंड और उसका हायर यूनिट शॉर्ट टन, उनका बीच में कन्वर्सन फैक्टर है 2000। अगर आप लॉन्ग टर्न के बारे में सोच रहे हैं, यानी इंपेरियल टर्न के बारे में, तो पाउंड और इंपेरियल टर्न या लॉन्ग टर्न के बीच में कन्वर्सन फैक्टर है 2240, यानी 2240 या 2240। उसी तरह पाउंड से छोटा यूनिट है आउंस, और पाउंड और आउंस के बीच में कन्वर्सन फैक्टर है 16। इसका मतलब 1 पाउंड इज इक्वल टू 16 आउंस। एक आउंस अगर मेट्रिक सिस्टम या ग्राम में देखा जाए तो होता है 28.35 ग्राम्स। इस कन्वर्सन के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बारे में हम कन्वर्सन करेंगे। आउंस से जो छोटा यूनिट है उसका नाम है ड्राम। आउंस और ड्राम के बीच में कन्वर्सन फैक्टर है 16। इसका मतलब 1 आउंस इज इक्वल टू 16 ड्राम्स। और ड्राम से भी छोटा यूनिट है जिसका नाम है ग्रेन। और ड्राम और ग्रेन के बीच में कन्वर्सन फैक्टर है 27.3438 या 27.3438। अगर ग्राम्स में देखेंगे तो 1 ड्राम इज इक्वल टू 1.772 ग्राम्स। इस एपीएस सिस्टम में मास का सबसे छोटा यूनिट है ग्रेन। हालांकि ज़्यादा यूज होता नहीं है। ज़्यादा यूज होने वाला यूनिट्स है टन, पाउंड और आउंस। तो एक ग्रेन कितना है वो समझ लेना भी चाहिए। तो 1 ग्रेन इज इक्वल टू 0.06 ग्राम्स। और यूं ही समझिए कि 1 आउंस इज इक्वल टू 437.5 ग्रेन्स। अब चलिए बात करते हैं इस सारे यूनिट्स के सिंबल्स के बारे में। ग्रेन, इसका सिंबल या एब्रीविएटेड फॉर्म है GR। उसी तरह ड्राम,
इसका सिंबल या एब्रीविएटेड फॉर्म है DR। आउंस का एब्रीविएटेड फॉर्म है OZ। जी हाँ, ये जरूर सोचने का बात है कि आउंस का एब्रीविएटेड फॉर्म OZ कैसे हो गया। वो इसीलिए है क्योंकि आउंस OZ comes from the Italian word onja, जिसका मीनिंग है आउंस। तो ओंजा से आया है आउंस का सिंबल या एब्रीविएटेड फॉर्म OZ। आप समझ रहे होंगे कि मैं आउंस के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया। जी नहीं, आउंस भी दो तरह के होते हैं, जैसे कि ड्राई आउंस और एक है फ्लूइड आउंस। चलिए जानते हैं इन दोनों के बारे में इन डिटेल्स। ड्राई आउंस होता है ड्राई आइटम्स नापने के लिए, जबकि फ्लूइड आउंस होता है फ्लूइड नापने के लिए, जैसे कि तेल हो गया, हनी हो गया। ये सब कोई ना कोई वेट मेजरिंग कप में मेजर होता है। पॉइंट नंबर 2, ड्राई आइटम्स जैसे कि आटा हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, ये ड्राई आउंस में मेजर किया जाता है। इसका मतलब कोई ना कोई वेइंग स्केल में। जब फ्लूइड आउंस की बात आता है, इसका मतलब कोई ना कोई फ्लूइड होता है और वो कोई ना कोई मेजरिंग कप में तो मेजर ही हो पाएगा। पॉइंट नंबर 3, ड्राई आउंस का वैल्यू है 28.35 ग्राम्स, जबकि वेट आउंस का वैल्यू है 29.57 मिलीलीटर। पॉइंट नंबर 4, ड्राई आउंस इज ए यूनिट ऑफ वेट। इसका मतलब ड्राई आउंस एक वेट का यूनिट है, जबकि फ्लूइड आउंस इज ए यूनिट ऑफ वॉल्यूम, मतलब इसमें वॉल्यूम नापा जाता है। बट इन केस ऑफ वाटर, इसका मतलब जब हम वाटर को मेजर करते हैं, पानी को मेजर करते हैं, 1 फ्लूइड आउंस वेज एग्जैक्टली 1 आउंस ऑफ वेट, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी इज 1। आगे चलकर वी विल डिस्कस मोर अबाउट इन दिस टॉपिक, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर्स है, जैसे कि वॉल्यूम, वेट, ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह वगैरह। अब आउंस के बाद चलते हैं पाउंड पर। तो पाउंड का सिंबल या एब्रीविएटेड फॉर्म है LB। ये LB कहाँ से आ गया भाई? क्योंकि पाउंड कम्स फ्रॉम एंशिएंट रोमन वर्ड लिब्रा पोंडो, व्हिच मींस पाउंड बाय वेट। तो इसका मतलब एंशिएंट रोमन में पाउंड ऑफ वेट को लिब्रा पोंडो कहते थे। तो लिब्रा से आया LB और पोंडो से आया पाउंड, तो पाउंड का शॉर्ट फॉर्म हो गया LB। शॉर्ट टर्म को ST या STON या S/T या T लिखते हैं। उसी तरह लॉन्ग टर्म को LT या LTON या L/T लिखते हैं। चलिए, अब तक हम लोगों ने APS सिस्टम में मास का डिफरेंट यूनिट्स और उनका कन्वर्सन फैक्टर्स के बारे में बात कर लिए हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। चलिए अब पाउंड्स को आउंस में कन्वर्सन करते हैं। तो 5 पाउंड्स कितना आउंस होता है? हम लोगों को ये पता है कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 16 आउंस। तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं 1 LB इज इक्वल टू 16 आउंस OZ। तो 5 LB इज इक्वल टू, तो लेफ्ट साइड में 5 मल्टीप्लाई किया गया, मतलब राइट साइड में भी 5 मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब 5 इंटू 16 इज इक्वल टू 80 आउंस। तो ये रहा अपना आंसर। अब कन्वर्सन करते हैं आउंस टू पाउंड। तो 50 आउंस इज इक्वल टू हाउ मेनी पाउंड्स? तो हमें ये पता है कि 16 आउंस इज इक्वल टू 1 पाउंड। तो 1 आउंस कितना होगा? तो लेफ्ट साइड में 16 में डिवाइड किया गया, मतलब राइट साइड में 16 में भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 आउंस इज इक्वल टू 1/16 पाउंड। तो जब 1 आउंस का वैल्यू पता चल गया, तो 50 आउंस इज इक्वल टू क्या होगा ना, लेफ्ट साइड में 50 मल्टीप्लाई किया गया, तो राइट साइड में भी 50 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, 3/2/16। और अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 3.125 पाउंड्स। अब चलिए टन को पाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं।
3 टन्स कितना पाउंड्स होगा? इससे पहले जानते हैं पाउंड और टन का बीच में क्या क्या रिलेशंस है, और मास का इतने सारे यूनिट से केवल ध्यान देते हैं पाउंड और टन में। हमें ये पता है पाउंड का हायर यूनिट है टन। उसमें से एक होता है शॉर्ट टन और एक होता है लॉन्ग टन। तो शॉर्ट टन को कहते हैं यूएस टन, क्योंकि ये यूएस कस्टमरी सिस्टम से आया है और ये यूएस कस्टमरी सिस्टम का एक यूनिट ऑफ मास है। उसी तरह लॉन्ग टर्न को इंपेरियल टर्न भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश इंपेरियल सिस्टम से आया है। तो शॉर्ट टर्न और लॉन्ग टर्न दोनों का वेट या दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, अलग अलग है। केवल यही नहीं, ये शॉर्ट टर्न और लॉन्ग टर्न के अलावा और एक टर्न भी है जिसको बोलते हैं मेट्रिक टर्न, और ये मेट्रिक सिस्टम यानी एमकेएस सिस्टम से आया हुआ है। चलिए थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं ये सारे टर्न्स कहाँ कहाँ से आए हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्न अपना यूएस कस्टमरी सिस्टम से आया है, और ये लॉन्ग टर्न या इंपेरियल टर्न अपना ब्रिटिश इंपेरियल सिस्टम से आया है, और जिसको हम सिंपल टर्न बोलते हैं या उसको हम मेट्रिक टर्न बोलते हैं, और ये आया अपना मेट्रिक सिस्टम यानी एमकेएस सिस्टम से। अब चलिए बात करते हैं टन और पाउंड के बीच में कन्वर्सन्स के फैक्टर्स के बारे में। एक पाउंड और शॉर्ट टन के बीच में कन्वर्सन का फैक्टर है 2000। इसका मतलब एक शॉर्ट टन इज इक्वल टू 2000 पाउंड्स। तो ये करीब करीब 907 किलोग्राम होता है। इसी तरह एक लॉन्ग टन और एक पाउंड के बीच में कन्वर्सन फैक्टर है 2240। इसका मतलब एक लॉन्ग टन इज इक्वल टू 2240 पाउंड्स। अगर किलोग्राम्स में देखेंगे, एक लॉन्ग टन का वैल्यू है 1016 किलोग्राम्स। उसी तरह एक टन, इसका मतलब एक मेट्रिक टन, एक पाउंड और एक टन, उनका बीच में कन्वर्सन फैक्टर है 2205। इसका मतलब एक मेट्रिक टन इज इक्वल टू 2205 पाउंड्स। मेट्रिक सिस्टम या किलोग्राम्स में देखेंगे तो एक टन होगा 1000 किलोग्राम्स। तो चलिए कन्वर्सन करते हैं टन टू पाउंड। 3 टन्स इज इक्वल टू हाउ मेनी पाउंड्स? हमें पता है एक टन इज इक्वल टू 2205 पाउंड्स। आप घबराइए मत, क्योंकि बाकी जो दोनों टन्स है, एक है शॉर्ट और एक है लॉन्ग। एक शॉर्ट टन है और एक लॉन्ग टन, इसका मतलब वो टन से एक छोटा है और टन से एक बड़ा है। और दूसरी बात, जब केवल टन की बात आ रहा है, ये है यूनिट ऑफ मास इन मेट्रिक सिस्टम, क्योंकि टन मतलब मेट्रिक टन। तो 3 टन्स इज इक्वल टू 3 × 2205 पाउंड्स। तो ये होगा 6615 पाउंड्स। तो ये रहा अपना आंसर। आज का वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए स्वाइंग क्लासेस और ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि नॉलेज इज पावर। और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब के लिए मत भूलिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब हम बात करेंगे एमकेएस सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, थैंक यू, गुड डे, हैव ए ग्रेट एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर।